गाइस, वेलकम। आपका बहुत स्वागत है। लाइव सेशन अभी हम कर रहे हैं। ऑफिशियल हार्दिक वेलकम, जिग्नेश वेलकम, गाइस वेलकम, एवरीबडी वेलकम, धाडुक जिग्नेश वेलकम, हरप्रीत वेलकम। थैंक यू गाइस, वेलकम। हेलो बिंदास, वेलकम वेलकम एवरीबडी। आज हमारे साथ है श्वेता चौधरी, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। आज उनको हमने इनवाइट किया है क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनकी स्टोरी के बारे में हम जानेंगे। ऑफिशियल वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आपका प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहेगा तो बहुत ही हम खुश रह पाएंगे। थैंक यू सर। मैंने आपको डीएम किया है, प्लीज़ देखें। जी ज़रूर, मैं देखूंगा। निक, वो क्या है भाई कि अभी थोड़ा समय, अभी ये सब हाय जेनिता, वेलकम। इन सब में थोड़ा सा अभी बिजी चल रहा हूँ, बट मैं ज़रूर देखूंगा। कुछ हो तो यहाँ पर बता सकते हो, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हो तो। जेनिता वेलकम, वेलकम। राधा कृष्ण फैन क्लब वेलकम, एवरीबडी वेलकम। Jenita, how are you doing? Yes, good. How was your Chotu Motu Munnu? How was she? How was he? Sorry. Hi Radha Krishna, welcome. Fan club, welcome. Okay, Bindas, Nick, welcome. नागिन, दिव्य दृष्टि, मेरी दोनों सीरियल, क्या बात है। वेलकम गाइस, वेलकम एवरीबडी, एवरीबडी वेलकम। आई एम गुड, एब्सोल्युटली वंडरफुल। मैं श्वेता जी को ब्रॉड पे लाने की कोशिश करता हूँ। श्वेता जी, वो अभी बस ब्रॉड पे आ जाएंगे। कश्यप जी, वेलकम। गाइस, कैसे हैं आप सब? आपका दिन कैसा है? और गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस पेंडेमिक सिचुएशन में। बहुत ख़राब परिस्थिति चल रही है बाहर, सो आप सब खुश रहिए। ही इज़ फाइन एंड ग्रोन अप, ही इज़ नाउ इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। ओह रियली, वाओ जेनिता, ग्रेट 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 ग्रेट, गुड, बेस्ट ऑफ लक। अब तक क्यों नहीं आई? आएंगी, राधा जी आएंगी। कृष्ण आ गए तो राधा जी ज़रूर आएंगी। जरी वाला वेलकम, ये लीजिए, आपकी राधा जी आ गई। राधा जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए जल्दी। वेलकम निशा, वेलकम। आई एम फाइन, एकदम कड़क, थैंक यू सो मच। श्वेता जी, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। अभी अभी बहुत बढ़िया था, अब कड़क हो गया आपको देख के। क्या करें, हम नहीं सुधरते, हम ऐसे ही रहेंगे। चलेगा। इंटरनेट वाला लव में जो हमें आप छोड़ के गई थी, वैसे की वैसे ही रहेंगे हम। जरा भी बदल नहीं सकते, क्या करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अभी हमें ब्रॉड पे काफी सारे लोग पूछ रहे थे, सर आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं थक गया बताते बताते। मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत अमेजिंग हूँ। बस ये श्वेता जी आ जाए तो मैं, अरे हमारी राधा जी क्यों नहीं आ रही है? मैंने बोला कृष्ण आ गए, राधा जी भी आ जाए। कैसी ओके है आप? क्या, ओके। कैसा कैसा चल रहा है सब? काम काज कैसा है? अभी लॉकडाउन में कैसी सिचुएशन है? बस लॉकडाउन ठीक चल रहा है, बट कल थोड़ा सा, कल की यस, न्यूज़ से थोड़ी डिस्टर्ब हूँ। आई थिंक हम यस मैं सभी भी। बहुत डिस्टर्ब हैं। यस। और आगे हम कुछ बोले उससे पहले मैं सुशांत और उनके परिवार को कंडोलेंस देना चाहूँगी, और भगवान उनको बहुत बहुत शक्ति प्रदान करे, हिम्मत दे इस दुखद घड़ी से लड़ने के लिए। और सुशांत जहाँ भी हो, उनको भगवान खुश रखें, जहाँ भी वो हो। गॉड गॉड ब्लेस। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, एब्सोल्युटली, आई मीन गॉड ब्लेस हिम। एक्चुअली सुशांत बहुत ही अच्छे इंसान थे। मतलब काफी साल पहले हमारी मुलाकात भी हुई थी और यस, बहुत ही एक्चुअली मैं खुश भी मिजाज थे। आई हाँ। डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों यस। किया, वो क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन वो मेरे हिसाब से वो जहाँ भी होंगे वो खुश ही होंगे, और जहाँ भी रहेंगे वहां पर खुशियां ही बांटेंगे, क्योंकि जमीन पे तो वो खुशियां ही बांटते रहे हैं। तो
मेरे हिसाब से भगवान को भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों की जरूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। ज़रूरत सो होती है। इसी वजह से अ, ये सब, आई डोंट नो, बट चले कोई नहीं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी बिल्कुल, उनके बिल्कुल। परिवार वालों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। शक्ति अ, दे, एग्ज़ैक्टली। सच सच में। सो श्वेता जी, बहुत कैसे शुक्रिया। लॉकडाउन में कैसा सिचुएशन चल रहा है, कैसा है आपके आपके मिजाज कैसे हैं? लॉकडाउन में यही चल रहा है कि काफ़ी सारे लाइव कॉन्वर्सेशन हो जाते हैं और हमें अपने घर पे रहने का बेसिकली टाइम मिल रहा है, क्योंकि वाह। आप जानते हैं कि हम एक्टर्स की लाइफ कितनी हेक्टिक होती है, हमें घर में रहने का समय नहीं मिल पाता है। हम इधर भाग, उधर भाग, इधर शूट, उधर शूट, इसी सब उधेड़-बुन में लगे रहते हैं और घर में जो एक समय हम अभी बिता रहे हैं, आई थिंक ये भी ज़रूरी था। तो ये ये यहाँ ज़रूरी पे था। ब्रॉड पे जितने भी लोग हैं, जो लोग श्वेता मैम को हाँ, नहीं जानते, प्लीज जान लें, ये ऐसी ही हैं। ये छोटी छोटी चीजों में खुश रहती है, छोटी छोटी चीजों को बांटती है। छोट अब हमारे जैसे छोटे छोटे जो फैंस हैं उनके, जो हमारे ब्रॉड पे ओह! भी फैंस है। नहीं नहीं, मैं सच में आपका फैन हूँ। मैं ओह, इंटरनेट वाला थैंक लव यू, में पहली बार मिला हूँ, लेकिन मैं आपका फैन हूँ, सच में। यू आर थैंक यू। अमेजिंग एक्टर्स। थैंक इनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। हर किसी के साथ हंस के बात करते हैं, यही स्माइल रहती है हमेशा। 100 ग्राम राधा जितनी स्माइल रहती है। सो गाइज, मैं बिल्कुल ये हमारे लिए इतना टाइम निकाल के आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है श्वेता। नहीं, श्वेत नहीं। आप वैसे दोस्त है मेरी, बहुत अच्छी है, मैं जानता हूँ आप कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अपने बिल्कुल। जितने भी ब्रॉड पे लोग हैं, जो अपने फैंस लोग हैं, उन सबकी तरफ से मैं आपका बिल्कुल स्वागत करता हूँ। और सच में आई एम सो मच ग्रेटफुल कि आप टाइम निकाल के आई इतना, क्योंकि आजकल समय की ही बहुत मारामारी चल रही है, सब ऑनलाइन इतना सारा शुरू हो बिल्कुल। गया की वजह से। सब सब बिज़ी हैं, सब घर के कामों में बिज़ी हैं और मैं भी बिज़ी हूँ। तो स्वाभाविक सी बात है। सो गाइस, लेकिन जितने हाँ, जितने भी ब्रॉड पे हाँ लोग जी। हैं उन सबको मैं बता देना चाहता हूँ, श्वेता चौधरी जी, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, और मैं जानता हूँ आप सबके मन में क्या सवाल चल रहा है। मैं अभी वही पूछने जा, यस 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 यस, मैं वही पूछने जा रहा हूँ अभी, कि आज हमारे सामने राधा जी है, तो वो राधा जी के जितने भी रहस्य है, जितनी भी बातें हैं, एक भी बातें छूटनी नहीं चाहिए। वैसा हमें कुछ रहस्य बताइए, वो क्या है ऐसी चीज जो लोग आपको इतना आ, पसंद किए राधा में। आप आप मतलब राधा ही बन के रह गई, ऐसा लग रहा है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, सच बोलूँ तो हेतल, कि आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड, कि मुझे इस रोल के लिए, मैं हमेशा कहती हूँ अपने हर लाइव पे, हर वीडियो पे, हर जगह मैं ये कहती हूँ क्या कि बात। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इस किरदार के लिए मुझे भगवान ने चुना है। वाह। और मैंने जिनके साथ काम किया उस शो में, जिनका वो शो था, डॉक्टर द ग्रेट डॉक्टर रामानंद सागर, उनके साथ काम करना अपने एक आप मिनट, में एक आई एम बहुत सो बड़ी सॉरी, आई एम किस्मत सो थी। सॉरी, मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। एक एक हमारे फैन है जिन्होंने ये सवाल पूछा है, इट्स हरीश क्या? परिक करके है। राधा जी, हुँ। मुझे पेपर में पास होना है, आशीर्वाद दीजिए। वाह 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 वाह। आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे हेतल, ये जो अभी जैसे क्वेश्चन पूछा है, ऐसे मुझे खूब सारे क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे आते हैं। मैम वाह। आशीर्वाद दीजिए, मुझे पास होना है, या मुझे ये आप हमारा अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लोग बोलते रहते हैं, एंड आई रियली फील ब्लेस्ड। और मैं उनको अपनी तरफ से ब्लेसिंग्स देती हूँ कि भगवान उनकी सारी इच्छाएं पूरी करे, जैसे मेरी करी हैं। मुझे इतना बढ़िया बढ़िया काम दिया है, तो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। और भगवान करे आप ऐसे ही बिल्कुल। करती रहे, राधा के कैरेक्टर, हो सकता है आगे जाके थैंक यू सीता के सो मच। कैरेक्टर मिले आपको, बस आगे ऐसे ही करती एक्चुअली जाए। ये है एक्चुअली, क्या है ना, कि मैं आपको बता दूं, ये जो बन गया ना शुरू में, हाँ दो तीन जो शो बन गए, वो हाँ अब हाँ। दोबारा नहीं बन सकते, नहीं बन क्योंकि सकता। ना ना वो बनाने वाले लोग रहे हैं, ना उसे करने वाले लोग रहे हैं, सच बोलूं। करेक्ट। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बाकी जो ऑल लोग डील। अभी करते हैं, बनाते हैं, मैं करेक्ट। उनको कुछ नहीं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन ये सच है ये बात।
कि बहुत करेक्ट। कम ऐसे लोग अब हैं जो एक इस तरह दोस्त का ने बिहेव आप कर सकते एक दोस्त आपकी बर्थ डेट जानना चाहता है, बता हैं। सकते हो तो बता ओके, दीजिए उनको। बिल्कुल। आप मेरा जन्मदिन मैं मनाती हूँ 16 नवंबर को, तो अभी बहुत टाइम है। बहुत जल्दी आ जाएगा इनके लिए 16 तो। 16 नवंबर इज माय बर्थडे, यस, 16 करेक्ट। नवंबर सो अपनी इस राधा की जर्नी को थोड़ा और एलोबरेट कीजिए ना, हमें दोस्तों को कुछ सुनाइए ना, कुछ मजेदार किस्से, क्या हुआ था मैं शूटिंग में, काफ़ी कैसे मिला ये मैं रोल। काफ़ी मैं ये सारी वीडियोस बना के हेतल पोस्ट कर चुकी हूँ, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी है। रियली, तो लेकिन प्लीज ऑलरेडी हमें फर्स्ट बताइए, प्लीज हमें बताइए, मुझे नहीं पता है सच में, मुझे सच में नहीं पता है। प्लीज ये शेयर कीजिए हमारे साथ, आपके इंसिडेंट्स शेयर कीजिए प्लीज, हमारे पास टाइम है। आ यस, ये एक मैसेज आया दुबई से। मैं यस, हसन भारमल जी लॉट्स हमारे ऑफ बहुत लव। अच्छे। यस, 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 थैंक यू सो मच। लव फ्रॉम दुबई, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। और बाकी सारे लोग भी हेतल आप देखते रहिए, जी मैं कुछ बिल्कुल, जो मैं लोग बिल्कुल, मेरा ध्यान है अभी दोस्त। जुड़ रहे हैं, और तो यस, अच्छा लगेगा उनको भी एक्नॉलेज करना, मुझे उनको यस, हेलो यस, बोलना, हाय बोलना। यस, यस, यस। तो हुआ मैं बीच बीच ये में कि लेता मुझे, हाँ, तो हेतल, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वैसे तो मेरे काफ़ी सारे फैंस अब जान चुके हैं कि मुझे रोल मिला कैसे था। तो और मैंने इसी वजह से, मैं आपको बताना चाहती हूँ इधर ही, इसी वजह से मैंने अपना यूट्यूब एक चैनल शुरू किया है जिसका हाँ। नाम ही है राधा के संग। ओ। तो वो अभी अभी मैंने शुरू किया है, और उस पे काफ़ी सारे मैंने अपने एक्सपीरियंसेस वीडियोस, 2-3 वीडियोस अभी शेयर किए हैं, और भी आगे कई कई सारे वीडियोस मैं उस पे अपलोड करूँगी। तो श्योर। मेरा चैनल है राधा के संग। प्लीज़ आप लोग जो भी देख रहे हैं, जाइए उसे सब्सक्राइब कीजिए। एंड प्लीज गाइस, प्लीज यहाँ पर जितने एक्सपीरियंसेस, भी लोग हैं प्लीज यस। सब्सक्राइब कीजिए इनका चैनल, और इनके चैनल पे जाके वो सारे वीडियोस देखिए, जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर जितने लोग हैं, अगर इन्होंने इनको फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो भी कर दीजिए प्लीज। एक एक दोस्त है बीच में इतना लिया है तो सवाल एक ले लेता हूँ। यस, यस, प्लीज़ ले आजा लीजिए। रे कन्हैया तोहे राधा बना दो तो ऐसे है राधा संयम में ले, बना। ये क्या है, ये गाना है, क्या है ये। जी, ये मेरी शो का गाना है, जहाँ पे आज हरे कन्हैया तो ही राधा बना दूं। तो जब राधा कृष्ण को राधा बनाती है, और कृष्ण राधा को कृष्ण कृष्ण बना। बनाते हैं, ओ। तो वो रोल रिवर्सल होता है वाह। बेसिकली। तो तो आपने वो उसमें पूरा कृष्ण का गाना, कैरेक्टर भी किया है। मतलब वो एक एक छोटा सा सीक्वेंस था। क्या बोलेंगे, एक छोटा सीक्वेंस है वो, करेक्ट। जहाँ पे वो समझाती है कि तुम नहीं समझोगे प्रेम क्या होता है। तो वो ठीक। बोलता है, मैं क्यों नहीं समझूंगा, कृष्ण बोलते हैं राधा से। तो वो हाँ। बोलती है कि इसलिए नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारे हृदय में राधा का दिल नहीं है। तो बोलते, तो क्या हुआ, ठीक है, मैं राधा बन जाता हूँ। तो ऐसे ही वो रोल ओह। रिवर्सल करते हैं, और वाह। एक वो पर्टिकुलर सीन में जहाँ वो उनको राधा बनाती हैं, तो वहाँ उनका संवाद होता है, और वो ओके। उनको पूरा ज्ञान भाषण देती हैं कि प्रेम को तुम नहीं समझ सकते हो, तुम तो भगवान हो, तो अच्छा। तुम्हारे दिल में इंसान का हृदय नहीं है। सो दैट वाज अ होल सीक्वेंस विच वी शॉट। तो वो ओके। उसी का जिक्र कर रहे हैं कि आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दूं। दैट वाज वाह अ वाह वाह। होल ब्यूटीफुल सीक्वेंस सो व्हाट अ एक्चुअली। फैन क्लब, कि ये सब फैंस लोग कितना प्यार देते हैं ना अपने को, कि जब इनका प्यार इतना, मतलब इधर तक रहता है उनका प्यार, और हमें लगता है कि यस, यार यस, क्या, वी आर कोई सो मच कोई ब्लेस्ड, वी आर सो कोई मच पूछ ब्लेस्ड। रहा है, एक, हाँ, कोई एक, आई मैं थिंक, वही ले रहा हाँ, हूँ, भरत करके एक आप बंदा है, ले वो लीजिए। पूछ रहा है कि आई एम फ्रॉम बैंगलोर, प्लीज वांट टू मीट राधा, हाई काइंडली टेल मी हाउ इट्स पॉसिबल। भाई अब तो मत करो ये कंप्लेन, मैं सब आप ही के लिए कर रहा हूँ ये लाइव आपके सामने बैठी हुई है, अब इससे ज्यादा आपको लाइव क्या चाहिए। इनके पास इतना ऐसा टाइम नहीं है कि रोड पे कहीं पर आ जाए और आप लोग उनके साथ बात कर लीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। इनकी जर्नी के बारे में हम जान रहे हैं, अभी लाइव है हमारे सामने, ये अभी 15 मिनट से हमारे सामने श्वेता लाइव बैठी हुई है। यही तो कर रहे हैं हम पिछले 15-20 दिनों से, कि सबको लाइव लेके आप लोगों के लिए कर रही है, मेरे लिए नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये मेरे दोस्त है, और मैं आप सब जो हमारे फैंस हैं उन तक ये बातें पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि सबको यही पता है कि आपने राधा कृष्ण किया है, आपने ये किया है। डीपली हमें ये जानना है श्वेता, मैं या हमारे जितने भी दोस्त लोग हैं वो सब ये जानना चाहते हैं कि ये जो श्वेता है
ये कौन है, कहाँ से आई है, और कहाँ से इसने शुरुआत की, कैसे पता चला इसको कि मुझे एक्टिंग करनी है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट प्लीज राधा, हाय काइंडली टेल माय नेम, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, विश टू मीट यू वंस। भरत जी, यस, मैंने आपको बताया, आपका जवाब मिल गया आपको। हेलो मैम, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू स्पेशली आफ्टर वाचिंग दिस। यस यस गाइस, हम सब आप ही के लिए कर रहे हैं। प्लीज डू कम बैक टू मूवीज एज हीरोइन। यस ऑफ कोर्स आएंगी, ऑफ कोर्स आएंगी मैम। आई एम फ्रॉम बैंगल, प्लीज रिप्लाई। यस, आपका रिप्लाई मैंने आपको, हाँ। सो गाइस, मेन चीज जानते हैं, मेन चीज ये है कि सॉरी, मोक्ष दैनी ने, सॉरी ये क्या है, ये मोक्ष दैनी कन्हैया की भक्ति, सॉरी आई एम सॉरी, हमें आपको मोक्ष मेरे लाइफ दैनी में बहुत कन्हैया की भक्ति बहुत प्रदान प्रॉब्लम कीजिए। आने वाली। अरे कन्हैया की भक्ति प्रदान कीजिए इनको। अरे बाप, बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ से आप प्रे हो गया। आपको आपको मेरे साथ लाइफ में बहुत दिक्कत आने वाली है हेतल। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि आपको प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत आने वाली है। सच में मैं बहुत बहुत मुसीबत से मैं ये पढ़ पा रहा हूँ, बट आई एम श्योर कि सब आप तक पहुंच रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे काफी सारे लोगों ने सवाल भी पूछा था मेरे ब्लॉग पे भी, कि आप ये जो राधा है असल में क्या है, कहाँ से आई है, उसका मूल क्या है, और इसने कहाँ से शुरुआत की, तो कहाँ से उसको पता चला कि मुझे एक्टिंग करनी है, पहले वो क्या करती थी और अब वो क्या करती है। यस, तो हेतल, एक्चुअली जो आपका ये पहला क्वेश्चन, मैं आपको यहाँ से जवाब देती हूँ कि जो आपने कहा कि आप मुझे कैसे पता चला कि मुझे एक्टिंग करनी है। मुझे पता ही नहीं चला और मैं एक्टिंग कर रही थी। रियली? यस, बिकॉज आई वॉज 4 years ओल्ड। और जब मैं 4 साल की थी तो मेरी जर्नी शुरू हुई डांस से। मैंने ओके। 4 साल में अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस किया था। जब आई थिंक किसी को भी पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हो, दैट एज इज नॉट होती है कि आपको नहीं समझ अरे में आता है। बाप रे तो बाप, क्या फोर बात। इयर्स व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ डांसर, मैंने अपना पहला स्टेज किया था। और वो स्टेज जो है मुझे मुंबई ले आया। और मुंबई आके मैंने कल्याण जी आनंद जी, अनु मलिक जी, बापी लहरी जी और महेंद्र कपूर जी, इन इन सब के साथ मैं टूर्स करती थी। मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में मैंने शोज परफॉर्म किए। मुझे बेस्ट डांसर ऑफ यूके एंड यूरोप का अवार्ड मिल चुका है 94 में, बेस्ट वो चाइल्ड डांसर का। ये तो सच में और मुझे नहीं पता था। मैं सच में श्वेता को आज जान रहा हूँ एक्चुअली। थैंक यू। तो बस ये डांस का जो मेरा एक जर्नी था वो चल रहा था। और उसी दौरान राकेश रोशन जी ने मेरा डांस का एक वीडियो देखा और मुझे उन्होंने बुलाया। और मेरी पहली फिल्म, जो कि उनकी पहली फिल्म थी एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जो ओके। थी खुदगर्ज। ओके। इस तरह से मुझे मेरी पहली फिल्म मिली, खुदगर्ज। उसके खुदगर्ज, बाद मेरी सेकंड, यस, जो उसके बहुत बाद मुझे छोटी मेरी, बच्ची थी उसमें, यस 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 मुझे यस याद है, मुझे याद है, बहुत छोटी यस बच्ची जो उसमें कुछ गांव की यस बच्ची दिखाई थी, बहुत ही क्यूट सी। यस। वो एक्चुअली वो दैट वाज शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र और उनकी बहन हम्म। का बचपना, जो जहाँ से हाँ। फिल्म शुरू होती है बेसिकली। हम्म। तो वो फिल्म ही शुरू होती है वहां से। तो वो फिल्म, उसके बाद खून भरी मांग, जिसमें मैंने रेखा जी की डॉटर प्ले किया था, जो कि ओके। बहुत बड़ी हिट रही थी। यस। और यस। यस, खून भरी मांग, किशन कन्हैया, परिंदा। परिंदा वाज वेरी बिग हिट हिट हिट। इन अ वे बोलेंगे। इट वाज मतलब क्रिटिकली वेरी एक्लेम्ड मूवी। करेक्ट। आज भी किशन, उसको किशन उसका कन्हैया एक में क्या कैरेक्टर था? किशन कन्हैया में शिल्पा शिरोडकर की जो छोटी बहन होती है, ओ, दैट आई प्लेड। सो करेक्ट। दैट वाज किशन कन्हैया। परिंदा में माधुरी जी का बचपना मैंने किया था, दैट ओ, वाज परिंदा। आप लगती भी है माधुरी एंड देन जैसी। ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। सही में? आई डोंट थिंक मैं उनके थोड़ा नियर भी हूँ। आई नहीं, डोंट बिल्कुल है, थिंक आप दैट इज बिल्कुल अ वेरी उनके बिग थोड़े तो नियर आती है, बिल्कुल आती है। ऐसे ही थोड़ी सिलेक्ट किया था। ओके। यस, हो सकता है, हो ऑफ सकता है, कोर्स। क्वाइट पॉसिबल। तो बस इसी यही करते करते मेरी
एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई और इसी को करते करते मैं बस चलती गई और मुझे कृष्णा मिला। मेरा पहला बड़ा ब्रेक टीवी पे एज अ लीड एज अ जिसको लीड। कहेंगे, ओके। एज अ लीड। ओके। तो दैट वाज जब मैं काफी बहुत छोटी थी इनफैक्ट, वो बिकॉज आई रामानंद प्लेड। सागर की थी, राइट? यस, रामानंद सागर जी, डॉक्टर रामानंद सागर जी का सीरियल था। और वो बिल्कुल जो वो एरा था ना, जब रामायण, महाभारत और कृष्णा, ये तीन ही शो थे और कोई चैनल नहीं था उस वक्त पे। ओ। दैट टाइम देयर वाज नो चैनल, ना जी था ना स्टार था। ये जितने जितने चैनल्स हम आज देख रहे हैं वो एक भी चैनल थे जब दूरदर्शन आता था सिर्फ। और राइट। लोग हर हफ्ते इंतजार करते थे अपने फेवरेट शो का कि वाओ। कब आएंगे और हम देखेंगे। सो क्या दैट बात। वाज इट। एक आपकी दोस्त या फैन कह सकते हैं, वो बोल रही है सौम्या करके, आई वॉन्ट टू बिकम एन हाँ। एक्टर लाइक यू, प्लीज गिव मी योर ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग इज ऑलवेज ओह, देयर। थैंक यू, ऑलवेज देयर सौम्या। ओहो आप बाप रे, भरत जी तो मेहनत आपके करिए। इतने जबरदस्त फैन है, वो बोल रहे हैं कि आई विश टू मेक अ वैक्स स्टैच्यू ऑफ श्वेता जी। वाह, ये कुछ बहुत This ज्यादा is a very बड़ा, big, वेरी बिग बात। that this is a very big compliment. Thank you, भरत जी। और आप बैंगलोर से आई थिंक आप मैसेज कर रहे हैं। थैंक यू सो करेक्ट, मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये इनका सच बड़प्पन अ है कि बिग इनको पता है कि कॉम्प्लीमेंट। उनके फैन कहाँ कहाँ रहते हैं। मैम, आपका एक फैन दूसरा भी है जो गोरेगांव में भी रहता है, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। हम वैक्स स्टैच्यू तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन दोस्ती बरकरार रखेंगे आपके साथ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और उद्धव भी जी आप की, क्वेश्चन देख लीजिए। उद्धव जी की कहानी वाले एपिसोड की कहानी यस बताए, ये यस क्या है? यस 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 यस। संतनी भावेश आ ने बताया ये। यस, भावेश जी, ये अम, आने वाले एपिसोड है, बस अभी आई थिंक चार पांच पांच एपिसोड के बाद ये एपिसोड आने वाला है जहाँ पे उद्धव जी का घमंड तोड़ेंगी राधा और कृष्णा। तो इट्स अ ओ, वेरी इंटरेस्टिंग मुझे लगा, एपिसोड। मुझे एक्चुअली मैं थोड़ा और उल्टा समझा, क्योंकि मैं वो राधा कृष्ण हाँ देखता नहीं था ना। मुझे लगा कि आप उद्धव हाँ, ठाकरे की बात कर रहे हैं लोग। नहीं नहीं, ये जो बोले मैं समझ गई। ये था अच्छा। एक्चुअली उनका घमंड, वो तोड़ेंगे। ओ, तो करेक्ट। उद्धव उद्धव जी इज अ कैरेक्टर, और वो बहुत ही प्रगाढ़ पंडित और बहुत ही ज्ञानी चरित्र था उनका। तो बेसिकली वो, ये जो प्रेम होता है उसमें बिलीव नहीं करते थे। तो वो ऐसे एक दिन हंस दिए कृष्ण हाँ भगवान पे कि क्या तुम राधा राधा प्रेम प्रेम करते रहते हो। तो बोलते, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम नहीं है ना प्रेम, तो एक काम हाँ, करो, जाओ और जाके मिल के आओ राधा से, तब तुम्हें पता चलेगा कि प्रेम क्या होता है। तो क्या बस, बात। तो यही पूरा एक सीक्वेंस है, बहुत सुंदर सीक्वेंस है और पिक्चराइज भी बहुत ब्यूटीफुली किया है। और मुझे पता है मेरे सारे फैंस वेट कर रहे हैं इस एपिसोड का। करेक्ट। आई थिंक 4-5 दिन में ये एपिसोड आएगा और हम सब देखेंगे। करेक्ट। तो दिस इज द गाइज, होल। चलो ये बहुत अच्छी बात है कि आज राधा जी हमारे सामने है। सो प्लीज गाइज, आप लोग, सब लोग प्लीज, अगर आपने मुझे भी फॉलो नहीं किया है, प्लीज फॉलो कीजिए। हम ऐसे, श्वेता जी जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो जो ऐसे इस फिल्म इंडस्ट्री में इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, उन सबकी स्टोरी लाइन हम लेके यहाँ पर आ रहे हैं। और क्योंकि इनकी स्टोरी लाइन बहुत इंस्पिरेशनल होती है, तो हमें बहुत सारी कुछ चीजें सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें हमें इनके बारे में जानने को मिलती है। तो जैसे गाइज आप लोग को लगा कि ये आएंगी तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, तो लेकिन क्या है, आपके अगर कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए। मेरा फैन क्लब आपको पसंद आता है कि नहीं आता है, ये पूछने से क्या टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। आज अगर श्वेता नहीं, जी हमारे साथ आई है, तो उनका सदुपयोग करते हैं, उनके पास बहुत सारी चीजें जान लेते हैं। एक्चुअली ये एक्चुअली सब तो नहीं, आपको पता है। हाँ। नहीं, हाँ, एक्चुअली कुछ है मेरे फैन क्लब, जैसे आप देख रहे होंगे श्वेता चौधरी वर्ल्ड और यस। श्वेता चौधरी फैन क्लब, वो राधा कब से रानी, पूछ रहे हैं कि आपको हमारा हाँ, फैन क्लब पसंद आता है, तो उनको जवाब दे बहुत दीजिए। बहुत हाँ, करेक्ट। मैं वही चाहती हूँ और मैं पोस्ट भी करती हूँ। वो लोग जो मेरे लिए इतने ब्यूटीफुल एडिट्स बनाते हैं, वीडियोस वाह। बनाते हैं, मैं सब उसे पोस्ट करने की कोशिश करती हूँ जहाँ तक हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, आप इतना वाह। टाइम निकाल के मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं और मेरा फैन क्लब चलाते हैं। थैंक यू, वाह, दिस इज ग्रेट रियली ग्रेट, वेरी वेरी रियली। क्लोज टू माय हार्ट। यस, सो आई एब्सोल्युटली। रियली वांट टू
मेंशन हियर कि ये ऐसा नहीं है कि मेरी नज़र से वो चला जाता है। आपके सारे एफर्ट्स मैं देखती हूँ और मुझे थैंक पता यू। है कि आप लोग मेरे लिए इतना टाइम निकाल के कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू शुभ सो जी मच। तो आपको बोल रहे हैं कि आप उनका क्रश हो। वो तो सबका है भाई, तुम्हारा अकेले का थोड़ी है यार, बहुत सारे लोगों का क्रश है ये। थैंक यू। सर आई एम थैंक यू। फ्रॉम लमडिंग, लमडिंग असम। सर मैम को बोलिए कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैम मास्टर तन्मयी बोल रही है क्या, ये आपकी बहुत बड़ी। मास्टर तन्मयी, थैंक यू सो मच। और आप बहुत ही स्पेशल जगह से आती हैं, आती हैं। आई थिंक शी इज़ अ गर्ल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी इज़ अ वुमेन, यस शी शी इज अ इज़ अ गर्ल। फीमेल, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, और अपना ध्यान रखिए। बहुत अच्छा। श्वेता, जैसे मैं जब मुंबई में नया नया आया था, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि ये आपकी लाइफ में कैसे अफेक्ट ओके। करता है। जैसे मैं मुंबई में आया हाँ, था थिएटर करने के लिए, क्योंकि मैंने 12-13 साल थिएटर किया था राइट, और थिएटर करके मैं यहाँ राइट, मुंबई आया राइट। था। सो मुंबई में पता चला कि यहाँ से थिएटर करते करते पता चला यहाँ पर हर जगह ऑडिशंस भी होते हैं, तो मैंने ऑडिशन देने शुरू किए। सो कुछ एड के ऑडिशन में बहुत जल्दी मैं क्लिक हो गया। सो ओके, एक जगह पे मुझे अभी भी याद हम है, तो मैं आपको इंसिडेंट देखते आपके हैं साथ। काफी सारे एड्स में। हाउ स्वीट ऑफ यू। 300 से ऊपर हर एड्स दूसरे कर एड में आप चुका। दिख जाते हैं मुझे। हाउ मैं स्वीट बोली, ऑफ यू। अरे देयर इज ही। सो एक मैं आपको एक इंसिडेंट अपना शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, कि जब मैंने पहली बार एक ऑडिशन के लिए जब मैं गया था, सो वहां पर उनका लुक अलग था, लेकिन फिर भी मैं गया उनसे पूछने के लिए कि आपका ओके। अब मेरा लुक जाएगा क्या, तो उन्होंने मना कराया। तो मैंने उनको बोला कि सर प्लीज मुझे आपका ईमेल आईडी दे सकते हो, तो दे दीजिए। सो उन्होंने दिया। मैं निकल रहा था, पीछे से एक बंदा भागते हुए, अरे सर सर एक मिनट आइए ना, आइए ना, एक मिनट बुला रहे हैं आप। मैं गया वापस, उन्होंने बोला हाँ, सर दे दीजिए ऑडिशन। मैंने दे दिया ऑडिशन। फिर मैंने कास्टिंग डायरेक्टर को पूछा, सर ऐसा क्या हो गया, आपने वापस क्यों बुलाया, आपने पहले मना किया फिर वापस बुलाया। बोलते हैं सर वैसे तो आपका लुक नहीं है, पर आपकी स्माइल बहुत अच्छी लग गई मुझे, मैंने सोचा चलो आपका ऑडिशन ले लेते। बंदे का तीसरे दिन मुझे फोन आया, बोलता है कि सर आप सिलेक्ट हो गए हो। और बहुत बड़ी एड थी, वाटर प्यूरिफायर प्योरेट थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन था। उसके बाद तो फिर ऐड का सिलसिला शुरू हो गया, मतलब फिर तो यस, ऐड यस, मिलते गए, करते अमेजिंग, गए। सो अमेजिंग, ये अमेजिंग। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप मुंबई में आई, तो क्या सोच कर आई थी कि मतलब मुझे ये एक्टिंग फील्ड में करना है, या आप, क्योंकि मुझे पता है कि आप कथक की बहुत बड़ी डांसर है, आपने कथक के बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, आप क्लासिकल डांसर, बहुत जबरदस्त क्लासिकल डांसर हैं आप। सो ये क्या ऐसा सूझा आपको कि मैं क्लासिकल डांसर नहीं, मैं एक्टर बनती। तो ये मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ये बाय चांस हो गया एक्चुअली, ये चॉइस नहीं हुआ। मतलब आई डिडंट हैड टू डिसाइड, या मैंने डिसाइड नहीं किया कि मुझे अब ठीक है, अब मैं डांस कर चुकी हूँ, अब मुझे एक्टिंग में जाना चाहिए। तो ये प्लान्ड वे में नहीं हुआ मेरे साथ बेसिकली, ओ हेतल। क्योंकि अच्छा। आप जब आए थे मुंबई तो आप मैच्योर होके आए थे, राइट, यू यस वर यस क्वाइट मैच्योर, यू हैड यस। टेकन योर डिसीजंस एंड कम। In राइट। my case, I was only 4-5 years old when I had come Mumbai. तो मुझे मेरे पेरेंट्स लेके आए थे, उन्होंने अच्छा। डिसीजन लिया था। तो ओके। जब तक मैं होश में आती, मैं कैमरे के सामने थी। वाओ। जब तक मुझे होश आता, आई वॉज ऑलरेडी फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड आई वॉज करेक्ट। एक्टिंग। सो फॉर मी, आई हैड नो चॉइस एंड नो टाइम टू थिंक ओवर कि बेसिकली मैं हाँ क्योंकि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब अगर मैं आज सोचूं कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था, बट मैं एस्ट्रोनॉट नहीं बन पाई। सो या मुझे साइंटिस्ट बनना था, मुझे कॉस्मोलॉजी के बारे में जानना था, या मुझे स्टार्स के बारे में जानना था, वो मैं नहीं कर पाई। बट मुझे वो टाइम ही नहीं मिला सोचने का। सो इट वाज जस्ट ऐसा। तो करेक्ट। बिकॉज द टाइमिंग वॉज डिफरेंस, लाइक आप आए होंगे जब, तो आप मेच्योर होके आए, यू वर क्वाइट मेच्योर, यू टुक योर ओन डिसीजन एंड कम। करेक्ट। करेक्ट। बट मेरे केस में डिसीजंस मैंने नहीं लिए, आई वॉज आई वॉज So बॉट हियर। सो I can say God made your path to be there, so you need not to worry about it. I think so.
yes, you can say that way. ऐसा हम कह सकते हैं हम्म basically. हम्म भरत भाई बोल रहे हैं कि थैंक्स एकल सर फॉर रीडिंग मैसेजेस, प्लेजर इज ऑलवेज माइन। मैम को बोलिए Thank you. बैंगलोर विजिट करिए, जरूर भेज दीजिए, टिकट जरूर आ जाएंगे। वो तो शो करिए कुछ अभी उनका, आप तो शो ऑर्गेनाइज करिए आप। अभी तो वैसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप करिए तो वो जरूर आएंगी। सॉरी मैंने आपका जवाब दे दिया, लेकिन यही जवाब होना चाहिए मेरे। यस, बिल्कुल होना चाहिए. Ma'am, you are so hardworking that I know, and confident actor will love you infinitely. May your life become heavenly. वाह क्या बात है यार, you are really a blessed Thank soul. you. क्या बात है, क्या बात है। सौम्या, thank you so much सौम्या। This Thank is you, Soumya. such a wonderful blessings। Yes, मुझे लग this रहा is था कि आप such लोग यहाँ blessings लेने आए हो, आप तो देने आए हो actually। actually. I'm so blessed. Thank you so much. This is really, really nice. कुछ तो सॉरी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बिकॉज हमारे पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी है। ये श्वेता जी के साथ अगर बात करेंगे ना तो हमें पूरा दिन कम पड़ जाएगा, और 1 घंटे में ये बंद हो जाए। Exactly. बहुत क्यूट हो मैम, ये तो मैं भी बोलना चाहता था यार। मैम आप बंगाली हो, ऐसा पूछ रहे कोई। नहीं, कौन पूछ रहा है, मैं जवाब देना चाहूंगी आप ये मुझे. पूछ रहे हैं मास्टर टॉनमोय, जो जो उड़ीसा से है, वो पूछ रहे ओके, ओके, ठीक है, ओके. तो नहीं, तन्मय, आई एम नॉट अ बंगाली. आई एम फ्रॉम नॉर्थ. मैं नॉर्थ इंडियन हूँ. और हैं। बेसिकली कहाँ से हो, बस मतलब नॉर्थ मैं इंडियन मीन्स कहाँ। एक्चुअली सच 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 बताऊं तो मैं नॉर्थ यूपी से हूँ. और मेरे फादर का क्योंकि ट्रांसफ़र होता रहता था, तो हम एक जगह नहीं रहते थे. बट माय मॉम इज़ फ्रॉम मुरादाबाद. माय डैड इज़ फ्रॉम बदायूं. आई एम बोर्न इन बरेली. देन ओ, हम यहाँ आ गए. सो इट वाज लाइक हम रहे नहीं, सिवाय मुंबई के. मैं एक्चुअली एक जगह पे इतने ठीक टाइम ही रही नहीं। नहीं कभी. टिकी नहीं, मीत तो सिर्फ एक मुंबई ऐसी जगह है. मीत पूछ यूएसए से हैं, वो बोल रहे हैं आई एम अ बिग ओके. फैन ऑफ यू। थैंक, थैंक क्या यू. बात। थैंक यू सो मच. इट्स सच अ प्लेजर. आप लोग सब आपकी जुड़े सीरियल की हैं. शूटिंग किस ईयर में शुरू हुई थी, ऐसे पूछा। ओके. श्री कृष्णा, आई थिंक, आई एम श्योर आप लोग श्री कृष्णा के बारे में जानना यस चाह रहे हैं कि यस कौन यस से यस। ईयर में शुरू हुई थी. इट वाज 93 एंड और 94 बिगिनिंग. सो या उसी वक्त ये शुरू हुई थी, और उसी वक्त ये ऑन एयर भी गया था. लाइक एयर भी तभी हुआ वाह था ये. वाह, मैंने स्वप्निल को भी या. पूछा था इंस्टा पे। वो भी दोस्त थे अपने, तो मैंने उनको भी पूछा था। तो मैं सोच रहा था कि आपका और उनका ऐसे साथ में करते, जैसे आपके साथ अभी कर लिया, तुरंत उनके बाद इनका, तो वो एक, बट वो हो नहीं पाया बिकॉज ही इज बिजी समवेयर। सो हाँ, बट आई विश कि हमने स्वप्निल भी हमारे अभी साथ करे। हमने अभी लाइव किया था, मैंने और स्वप्निल ने ओ, एक्चुअली अपने ओके। फैंस के लिए. तो एवरीबडी वाज जस्ट आस्किंग कि आप लोग प्लीज साथ में आइए, साथ में आइए, हम आपको साथ में देखना चाहते हैं. तो वी वाह, डिसाइडेड कि चलो ठीक है, हम एक लाइव करते हैं साथ में. क्यूट बट हुआ क्यूट। ये, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन हम अपने अपने घर से लाइव कर रहे हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं. ओ बट ओ, इनिशियली वी डिसाइडेड कि हम एक जगह बैठ के लाइव दोनों करेंगे. कि साथ में हो, अच्छा। देखते हैं अभी, हाँ, देखते हैं अभी फ्यूचर में अगर कभी ऐसा मौका मिलता है, तो मैं यहाँ से अपने फैंस को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी पूछते रहते हैं कि आप दोबारा कब साथ में आएंगे. हाउ स्वीट। तो जब भी टाइम मिलेगा, जब भी ये लॉकडाउन और ये सिचुएशन स्वप्निल जितनी चल रही है. स्वप्निल जोशी लिटिल फैन क्लब बोल रहे हैं, श्वेता मैम प्लीज कैन यू चेक माय प्रोफाइल, आपके लिए वीडियो बनाई है स्वप्निल सर के साथ। थैंक यू सो मच. आई विल डेफिनेटली चेक. मैं ज़रूर चेक करूँगी. अच्छा अभी एक बात बताओ, जब ये राधा कृष्ण शुरू हुआ, सो क्या श्री एक्सपीरियंस। कृष्णा, एक्चुअली मेरे शो का नाम श्री कृष्णा है. श्री राधा कृष्ण कृष्ण तो नया. अभी हाँ, नया शो आ रहा है, श्री राइट। कृष्णा. सो ये हाँ. राधा कृष्ण जब शुरू हुआ, सो उसका कोई ऐसा इंसिडेंट है उनके साथ में, जब कुछ हुआ हो आप दोनों के बीच में, जैसे कुछ इंसिडेंट ऐसे बना, ऐसा कुछ बना हो, ऐसा कुछ इंसिडेंट शेयर करना चाहती हैं आप। जैसा कि मैंने कहा है, तो मैं काफ़ी सारे इंसिडेंट ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. बट सिंस यहाँ अभी हमारे साथ काफ़ी लोग दूसरे जुड़े हुए हैं जो हम्म। जानना चाह रहे होंगे, आई एम श्योर. तो
बहुत सारे इंसिडेंट हैं एक्चुअली शूट से रिलेटेड, ऐसा तो आपको पता है कितनी ऐसा सारी कोई चीजें बेस्ट होती हैं। ऐसा कोई बेस्ट शॉट, ऐसा कुछ जो लगे कि बेस्ट ये शॉट शॉट मैं बार बार करना चाहूंगी, ये शॉट में ऐसा कुछ? मेरा मैं कहना चाहती हूँ एक जो ऐसे बहुत सारे मोमेंट है, मेरे उस शो का हर सीन एक्चुअली मुझसे, मैं इतनी कनेक्टेड हूँ उससे। और वाओ। आज भी सही बताऊँ तो मैं जब वो देखती हूँ तो नॉट जस्ट कि मैं स्क्रीन पे हूँ, लेकिन जब मैं वो देखती हूँ तो मुझे भी वो एक एक अजीब सी फीलिंग, एक आंखों में आंसू, और वो अपने आप आ वाओ। जाता है, वो एक भाव अपने आप आ जाता है। तो क्योंकि वो जिस करेक्ट। तरह से हमने शूट किया था और वो सारे जो फीलिंग्स है वो अभी भी मेरे साथ जिंदा है, मतलब दैट इज अच्छा। द होल थिंग। वाओ, बट क्या हाँ, बात। एक एक मोमेंट जो मैं बोलना चाहूंगी, वो ऐसे तो कई सारे हैं, लेकिन हाँ, जो मेरा फर्स्ट सीन जो मैंने पिक्चराइज किया था श्री कृष्णा में, जो हमारा फर्स्ट सीन था मेरा और स्वप्निल का साथ में, जहाँ हम एक दूसरे को देख रहे हैं बस, और एक गाना बैकग्राउंड में चल रहा है कि ना जाने तो से कौन जन्म का नाता। सो दैट सीन एंड दैट सीक्वेंस इज रियली वेरी स्पेशल फॉर मी, बिकॉज वो मेरा पहला शॉट था एज मी एज राधा। ओ, तो वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। वैसे तो द एंटायर experience is सीरियल या super इंटायर awesome. एक्सपीरियंस इज Yes, ऑसम। yes, yes. That is all. मुझे ये बताओ कि जब सीरियल शुरू हुआ तो ठीक है, एक अटैचमेंट हो जाता है, जैसे हर बार होता है। हम किसी, जैसे मैं एक फिल्म कर रहा था तो उस फिल्म में मेरा इतना अटैचमेंट हो गया था कि मैं उसमें काम करने वाले जितने लोग थे उनको कभी मैं भूल नहीं पाया, अच्छे दोस्त बन गए। जैसे हमारी बात करते हैं, हम इंटरनेट वाला लव करने के बाद हम अच्छे दोस्त बन गए। बट वो इनिशियली शुरुआत मुझसे हुई थी, ये मानना पड़ेगा आपको। प्लीज यहाँ पर आप अभी ब्रॉड पे प्लीज बोलिए कि ये इनिशियल जो है वो हेतल की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है। Yes. बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरफ से। Absolutely 100%. I agree. एक सेकेंड, सॉरी, I मेरा agree. कॉल आ गया, एक आई एम सो सॉरी। हाँ। सो सॉरी, कॉल आ गया था मेरा। No problem. मैं actually meanwhile देख रही हूँ। नहीं हाँ, दे रहे। मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ। सो Yes, yes. मैं ये जानना चाहता था कि जैसे अ, आपने इंटरनेट वाला लव में भी, तो ऐसे आपकी कृष्णा खत्म होने के बाद वो क्या फीलिंग रही, वो थोड़ा शेयर करो ना। कैसा कैसा लग रहा था, और क्या क्या अटैचमेंट क्या था, किसके साथ था ज्यादा अटैचमेंट? आप इंटरनेट वाला लव का पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, जानना है क्या? मैं आपके कृष्णा। कृष्णा की बात कर रहा कृष्णा। हूँ। हाँ, तो मैं ये ऐसा हुआ था जब मैं अपना एक लास्ट सॉन्ग कर रही थी, कि जब वो विदा हो रहे, जब कृष्ण मथुरा जा रहे हैं छोड़ के, हाँ हाँ जब उनको हाँ ले जाया जा रहा है, कि जब कंस का वध होने से पहले, जस्ट हाँ बिकॉज, हाँ तो वो जब जा रहे हैं तो राधा एक सॉन्ग उनके लिए गाती है, जो गाना है हे परमेश्वर विदा, हे प्राणेश्वर विदा। तो ये जब हम गाना शूट कर रहे थे, उस वक्त का जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो वो इसीलिए इतना स्पेशल है कि हम उस वक्त अम, इतने इमोशनल हो गए थे उसे शूट करके, कि हमको लग रहा था सच में अब हम कभी मिलेंगे नहीं एक दूसरे से, वाओ। मतलब सच में हम बिछड़ रहे हैं, ऐसी ग्रेट। वाली फीलिंग हो रही थी। तो आई हमको अंडरस्टैंड। एक्चुअली वो शॉट होने के बाद हमारे जो डॉक्टर रामानंद सागर साहब ने हमको समझाया कि बेटा ऐसा नहीं है, इतने उदास मत और रोने मत लगो, अभी शूटिंग चल रही है, अभी खत्म हो जाएगा, हम वापस जाएंगे, वापस मिलेंगे, वापस सब मिलेंगे। मतलब सांत्वना दे रहे तो थे एग्जैक्टली, क्योंकि फीलिंग तो आप लोग को हो रही थी ना। हाँ, बिकॉज वो क्या था, वो एक अटैचमेंट और एक फीलिंग हो गई थी कि ये, मतलब जो गाना चल रहा है तो सच में अब हम मिलेंगे नहीं, सच में हम सीन्स नहीं करेंगे साथ में, या हमारा मिलना नहीं होगा। ले तो वो जो पूरी फीलिंग थी, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा ट्रैक खत्म हो गया था, और मैं काफी ज्यादा अंदर से बहुत इमोशनली ड्रेन हो गई थी। बट हम्म। फिर कुछ दिनों के बाद ये उद्धव वाला एक एपिसोड जो हम अभी आने वाला है, उसकी शूट का जब मुझे पता चला कि हमें वो शूट करना, एक सीक्वेंस आ रहा है जो ओके। रामानंद सागर जी चाहते हैं कि वो हो,
तो बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैं फिर से जाऊंगी और शूट तो ये करूंगी। किस ईयर में शुरू हुआ था, जैसे ये सीरियल जो हुआ था वो किस ईयर में शुरू किया था? 93 93 से 94 तक ये ऑन एयर था। एक, अच्छा, ऑन एयर था। और इसका शूटिंग कितना टाइम में खत्म किया आपने? शूटिंग मेरा पोर्शन तो इतना नहीं था, हम्म। मेरा पोर्शन कम था, छोटा था, बट आई थिंक पूरा शो लाइक चला है 1 साल, 1 1.5 साल का शूट क्या बात है, डेफिनेटली। क्या बात क्योंकि दिस वाज नॉट अ डेली सोप ना, दिस वाज है। वीकली, ये ओ, वीकली आता था, अच्छा अच्छा, हफ्ते वीकली में आता एक था, बार राइट राइट आता था। राइट 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 यस, राइट। उस वक्त डेली सोप्स कहाँ होते थे, हमारे टाइम हाँ, में डेली सोप नहीं होते थे। राइट राइट राइट। इट वाज ओनली वीकली, हफ्ते में एक बार आता था, तो दैट दैट हाउ इट वाज। फिल्मों में कैसा एक्सपीरियंस रहा, फिल्मों में? मतलब अनिल कपूर फिल्म, जैसे बड़े एक्टर के साथ काम करना एक अपने आप में बहुत यस, बड़ी बात है। यस, अनिल जी हो गए, रेखा जी हो गई, कबीर बेदी साहब हो गए, और और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने कैसा जिनके साथ कैसा मैंने काम किया एक्सपीरियंस है। रहा उनके साथ में, क्या आई थिंक एक्सपीरियंस इट रहा? वाज अनिल लवली। कपूर के साथ कैसा रहा? ये सब हमारे क्रीम हैं, क्या बोलते हैं, हमारी इंडस्ट्री के, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, दे वर करेक्ट। ऑल अमेजिंग। मैं मतलब मैं तो, मुझे वो लोग बच्ची की तरह ही मैं फुदकती रहती थी पूरे दिन सेट पे। तो मुझे कभी माधुरी जी अपने कमरे में, चलो हम डांस रिहर्सल करते हैं, तो बिकॉज शी इज ऑल्सो अ वेरी गुड, शी इज अ फैंटास्टिक क्लासिकल डांसर, और मैं भी तब सीख रही थी, तो हम करेक्ट। कभी कभी साथ में सेशन कर लेते थे, ओ, क्लासिकल डांस शेयर कर लेते थे कि चलो तुम करेक्ट। करके दिखाओ, चलो। सो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। फिल्म्स होती हैं, फिल्म्स आर फॉर एवर, तो उसका तो कोई आप कंपेयर नहीं कर सकते, बट आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग अराउंड विद दिस such cream people of industry, करेक्ट। and they made me feel like I am part of it, and I am बच्ची हूँ, और उसी तरह से मुझे वो ट्रीट करते थे, और काफी मजेदार और अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। रोहित, सो ये ऊपर वाले का भी आशीर्वाद है, हम सबकी भी दुआएं हैं आपके साथ। ब्रॉड पे भी जितने लोग हैं उन सबकी भी दुआएं हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों ने बोला कि मैम आप बहुत प्यारे हो, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, यू आर द थैंक यू बेस्ट, सो यू आर मच, अमेजिंग। थैंक यू। सो हमने तो काम किया है आपके साथ, तो ये तो मेरी दिली तमन्ना है कि मैं आपके साथ वापस काम करूं, क्योंकि हम लोग ने तो साथ में किया हुआ है। दो फिर भी ऐसा कोई सीन नहीं था उसमें कि हम दोनों का साथ पे सीन हो, बट स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू फील। आप जब बात करती थी, वो एक लड्डू वाला सीन था जिसमें आप मेरे पीछे खड़ी थी और आपको बड़ी मस्तियां सूझ रही थी, आपको और मेरी जो वाइफ बनी थी, दोनों को बड़ी मस्ती सूझ रही थी, और आपने मेरा लड्डू ऐसे तोड़ दिया था लेने से पहले कि इनके हाथ में आए तो टूट जाए। ये सब मस्तियां, बट आई रियली लव फन बीइंग विथ यू। मुझे बड़ा मजा आता था। थैंक यू सो मच, दादी, आप थैंक और यू। मेरी वाइफ जो बनी थी प्रीति जी, जो मेरी बड़ी यस, 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 वो बड़ी मस्ती मजाक करती रहती थी मेरे साथ। यस, सो आप लोग एक्चुअली, आप लोग का तो कमाल होता था, धमाल होता था दोनों का सेट पे। आपके वो सेल्फी सेशंस, सेल्फी लेना, हर सेट के कॉर्नर पे जाके सबके साथ सेल्फी लेना, दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज फन। बट और यू वर, तुम काफी हमको एंटरटेन करते थे आप, हाउ थैंक यू फॉर दैट। हाउ स्वीट थैंक ऑफ यू, यू, थैंक यू फॉर दैट, हाउ स्वीट ऑफ यू। थैंक एंटरटेन भी करता था और ये भी बोलिए कि मैं परेशान भी बहुत करता था। यू। नहीं, परेशान तो शायद दूसरे लोग होते होंगे। ये परेशानी को अच्छे जोन में बोलने का जो आपकी आपकी जो कला है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। और किसी के कुछ क्वेश्चन आ रहे हो, मैं क्योंकि बट मैं वी देख हैड नहीं पा फन। रही हूँ। यस, कोई भी नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं सबके क्वेश्चन देख रहा हूँ। हाँ, मैम, आशीर्वाद तो सबके ऊपर है, मैम के तभी आज आए हैं यहाँ पर। उड़ीसा से भी है, उनके भी आपके ऊपर भी आशीर्वाद है ही। यस मैम, भगवान से थैंक यू, हमेशा यस, प्रार्थना करूंगा आप खुश रहे। अमित फ्रॉम लंदन, वी स्टिल वॉच योर सीरियल, आर यू सिंगल, आई वांट टू आस्क। थैंक यू। अमित लंदन से, ओके, लंदन, मैं हाँ, एक्चुअली आई लंदन से यूज्ड टू अगर आप लव बुलाएंगे लंदन। टिकट विकेट लेके तो वो वापिस अपने आप को वही बच्ची, छोटी सी बच्ची बन के वो आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि अमित, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो लंदन में थी, वहाँ पे 3.5 महीना लंदन में रही हूँ। एंड मुझे बहुत मज़ा आया था। लंदन का वेदर, लंदन का फूड, लंदन का कल्चर, आई रियली लाइक इट। सो Right. बट यस, आई एम नॉट सिंगल, आई एम मैरिड। थैंक यू आपके क्वेश्चन आंचल। का आंसर मैंने थैंक दे यू दिया। आंचल फॉर कमिंग टू माय ब्लॉग। थैंक यू गाइस, हमारे ब्लॉग पे आए आप लोग, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, इतने सवाल, इतने ब्लेसिस आप लोग दे रहे हैं हमें। ये तो कि मैम, मैं आपकी तरह कथक का, मैम श्वेता चौधरी वर्ल्ड करके है जो पूछ बोल रही है कि मैम आशीर्वाद दीजिए, मैं भी आपकी तरह कथक डांसर बन जाऊं। यही ओके, इंस्पिरेशन के लिए तो हम आज इनको लेके आए हैं। प्लीज इनको आशीर्वाद। आप नाम तो मेंशन करो अपना, श्वेता श्वेता चौधरी चौधरी वर्ल्ड। वर्ल्ड, यस वर्ल्ड, यही नाम यस, लिख। बिकॉज दैट इज, आई थिंक वो मेरा फैन पेज करेक्ट। किया करेक्ट। हुआ है क्रिएट। सो मेहनत बहुत चाहिए। चाहे हम्म। वो, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ कथक हो, एनी आर्ट, कोई भी आर्ट फॉर्म अगर आप सीखते हो। हम्म। मैंने 8-8 घंटे रियाज किया है, ओ। एवरी डे। एंड दिस इज सीरियस, हेतल, नॉट जोकिंग। और हो सकता है मे बी मुझे उस समय मेरे गुरु ऐसे मिले कि वो वैसे नहीं थे कि वो घड़ी देख के करेक्ट। सिखाते, जैसे आजकल क्लासेस में होता है ना करेक्ट। करेक्ट। कि घड़ी देखी और 1 घंटा हो गया, आप जाओ। करेक्ट। करेक्ट। मेरे गुरुजी मुझे, जब तक मैं कर नहीं लेती थी, वो मुझे छोड़ते नहीं थे। छोड़ते नहीं थे। चाहे 8 घंटा हो, चाहे 4 घंटा हो, तो मैं रियाज करती रहती थी, करती रहती थी। और ओ। अगर एक दिन भी मैंने मिस किया रियाज, तो मुझे अगले दिन जो गालियां पड़ती थी, इतनी गालियां, ढेर गालियां पड़ती थी कि जिस जिस तरह से जो ज्ञानी और जितने बड़े ये विद्वान, आप समझ सकते हो, पुरुष करेक्ट। ये जो होते हैं, हम करेक्ट। सब करेक्ट। लोग होते हैं, करेक्ट। ये थोड़े ऐसे ही होते हैं। हाँ, उनको जो चाहिए वो वो चाहिए। चाहिए। वो पहले के जमाने के हाँ, जो गुरु होते थे, वो जो जो हमें गुरु होते थे। मेंटर जो होते थे, यस, वो तो वो आज होता, वो आज मुझे दिखाई नहीं देता अपनी तरफ, चारों तरफ मैं जो देखती हूँ। चाहे वो हम सेट पे हों, चाहे वो हमारे डायरेक्टर्स ही क्यों ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं करते, लेकिन अब टाइम नहीं रहता उनके पास अब भी, टाइम सच नहीं रहे, बताऊं तो। क्योंकि बहुत सारी अब चीजें लेके बैठ गए होते हाँ, हैं। यस, आप थोड़े दिन पहले मेरे ख्याल से आप राजन जी के साथ राजन लाइव बात थे। धरे। यस हाँ, यस। वो उनके साथ मैंने एक बहुत बढ़िया शो किया था सब टीवी पे, भाई भैया ब्रदर। ओ। तो राजन जी इज वन गुड डायरेक्टर विच आई काउंट, ही सच अ अमेजिंग डायरेक्टर आई थिंक वी हैव करेक्ट। इन आवर इंडस्ट्री। करेक्ट। ठीक है। करेक्ट। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि डायरेक्टर्स हैं, लेकिन अब उनको उनको टाइम नहीं मिलता है कि वो कुछ निकलवा सके, कुछ वही करवा उन्होंने उस सके। दिन भी ये शेयर किया, आप जो बोल रहे हैं ना, वही सेम यस। चीज शेयर की हाँ। हेतल, कि हाँ। हमारे पास अभी टाइम की कमी है ना। हमें थोड़ा यस। टाइम देते तो हम वही रिजल्ट जो पहले था वही ला सकते थे। क्योंकि यस। मैंने उनको ये सवाल यस, पूछा कि एग्जैक्टली। जो पहले आप एग्जैक्टली। बनाते थे और अभी जो आप बना हाँ। रहे हो, उसमें क्यों इतना डिफरेंशिएट आ गया? अभी के शो क्यों नहीं चल रहे? वही श्रीमान श्रीमती जो यस। पहले बनाया, जबकि इंस्ट्रूमेंट की कमी होने की वजह से अभी वो शो इतने चले। तो यहाँ पर तो सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी आपने ये अपने ये शो क्यों नहीं चल रहे? तो उन्होंने यही सिंपल रिप्लाई किया कि सर यही प्रॉब्लम है, हमारे पास टाइम की कमी है। आजकल प्रोड्यूसर टाइम की अपना कमी। अपना माथा अंदर डालता है, वो क्रिएटिव लोग पता नहीं, उनको कुछ भी पता नहीं होता, फिर भी अंदर वो घुसेड़ते रहते हैं अपना सर। हम कहाँ से दैट सोच सोच टाइम इज गॉन। तो वही मैं वो बोलना चाहूंगी, श्वेता चौधरी वर्ल्ड जो मुझसे पूछा है कि कथक सीखना चाहते हो, तो हियर आई कम टू योर क्वेश्चन कि बिल्कुल सीखिए। बहुत बढ़िया फॉर्म, आर्ट फॉर्म है हमारे भारत का। और इसे सीखिए, शिद्दत से सीखिए, और आप जरूर एक दिन बहुत बहुत बड़ी वाह, कथक डांसर बनेंगे। क्या बात, क्या बात है। स्वप्निल जोशी लिटिल फैन पूछ रहे हैं, फैन क्लब। आप भी स्वप्निल सर के साथ लाइव करो ना हेतल सर प्लीज। अरे भाई, हम तो लाइव करने के लिए तैयार है, उनके पास टाइम होना चाहिए, बट कोई बात नहीं। अभी मैंने अभी ब्रॉड लाइव है। आप सब मैम को बोल दीजिए, मैं मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबकी तरफ से, वो अपने दोस्त को बोलेंगे हमारे साथ जरूर लाइव आएंगे। मैं जरूर स्वप्निल भाई यस, को मैं लेके आऊंगा। स्वप्निल को बोलूंगी। प्लीज स्वप्निल मैं को स्वप्निल बोलिएगा। को बोलूंगी। हम यस। वो स्वप्निल वैसे डेफिनेटली। हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट वो क्या है, कई बार उनका भी टाइम का शेड्यूल थोड़ा देखना होता है। बट हाँ, एक बार बोल एक्चुअली दीजिएगा वो, उनको, अगर टाइम मिले तो हाँ, सब लोग यस, आपसे यस, मिलना भी चाहते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल तो क्या है कि बिल्कुल जरूर। दी दी योर स्माइल इज वेरी लवली। अरे स्माइल पे ही तो सब कुछ है इनका। थैंक यू सो मच, थैंक यू जिसने भी कहा है आपका उसको नया थैंक यू शो सो कौन सा आ रहा है, किस चैनल? मच। यस, नया शो मैंने फिलहाल कोई शो अभी साइन नहीं किया है, बिकॉज अभी एक तो ये जो पूरा सिनेरियो और जो पूरा चल रहा है, इनफैक्ट मैं एक शो करने वाली थी, ऑलमोस्ट कर ही रही थी, बट उसका शूट आउटडोर होना था, तो बट मैं उस वजह से मैंने वो शो को होल्ड ऑफ कर दिया है। आई एम नॉट डूइंग एनी मोर राइट नाउ, बिकॉज वो जाना ओके। आई डोंट थिंक सेफ है अभी शूट करना बाहर जाके। तो अभी वो चीज़ से मैं अभी आई हैव जस्ट कम बाहर, तो वो माइंड सेटअप करना है बाकी, और यस। पूरा मंथन करना बाकी है कि अब क्या यस। नेक्स्ट करना है या क्या चीज़ लेनी है, क्या करेक्ट। चीज़ लेनी नहीं, क्योंकि काफ़ी सिनेरियो बदल चुका है, काफ़ी चीज़ें बदलेंगी अभी जब हम सेट पे जाएंगे। हेतल, आई एम श्योर यू यस। ऑल्सो नो दैट यस। यस। काफ़ी यस। चीज़ें बदलेंगी, काफ़ी पता नहीं कैसे शूट होगा श्वेता, अभी, तो आई एम जस्ट श्वेता मुझे वेरी। आपका ऑटोग्राफ अभी चाहिए तो कैसे मिल सकता है? ये किसी ने पूछा है? सो अभी लोग पूछ रहे हैं तो मैं ही पहले पूछ लेता हूँ, ये तो मेरा सवाल था एक्चुअली। सो पहले मैं देख लेता हूँ कि मुझे कैसे मिलता है, उस हिसाब से फिर आप लोग का आंसर मिल जाएगा उनको। देखिए आप तो, सॉरी, आप तो पास में रहते हैं, तो आप तो कभी भी आते जाते ले सकते हैं। अच्छा, तो फिर अपने फैंस लोगों को कैसे देंगे आप? या ये एक बड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम एक है। तो हम ये कर सकते हैं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट कीजिए, मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे पुराने ज़माने में मैं काफ़ी सारे मेरे को डाक आते थे, ये कृष्णा के टाइम पे ना, हाँ, ओके। मुझे तब तब तो ये सब चीज़ नहीं थी, तो हम्म। मुझे एक्चुअली में डाक ही आते थे, लेटर्स आते थे भर भर के, खूब सारे ऑल ओवर इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से, पूरी जहाँ जहाँ ये शो बहुत, मॉरिशस वगैरह में काफ़ी, सिंगापुर मॉरिशस में बहुत प्रचलित हुआ था ये शो, तो मुझे वहां से डाक आते थे, तो लेटर आते थे, वो येलो वाला पोस्ट कार्ड नहीं आता, वो हम्म। आते थे फैंस के कई सारे, तो मैं कभी कभी कुछ साइन करके उनको वापस से पोस्ट कर देती थी। तो लेकिन अगर लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा मैं आपकी जगह पे अगर मैं होता, अगर मेरे पास किसी ने मांगा होता, हाँ तो मैं अभी हाँ, इस वक्त अगर उनको देने लायक चीज है, मेरे पास एक ही चीज है, वो ऑटोग्राफ के तौर पे मैं उनको दे सकता था, वो ये था। थैंक यू एंड लव योर ये तो सपोर्ट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये सो मैं ये भी उनके देना लिए ऑटोग्राफ चाहूंगी। से भी थैंक थैंक यू थैंक यू एंड सो लव मच। योर सपोर्ट। मैं ये थैंक ऑटोग्राफ यू। लेने के लिए आपके पास आऊंगा स्पेशली। अच्छा, थैंक यू। स्वीट ऑफ यू यार। आप पता है, आप आपकी एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप किसी भी चीज का बुरा नहीं मानती, आप हमेशा चीजों को लाइटली लेती हो, आप हमेशा नई चीजों में बिलीव करती हो, आप क्रिएटिव चीजों में मानती हो, और ये बहुत अच्छी चीज है बिल्कुल आपके अंदर। बिल्कुल हमेशा बिल्कुल, अपलिफ्ट मैं रहती हो, लोगों को भी अपलिफ्ट रखती हो, कभी नेगेटिव सोचती नहीं। नहीं, आई आई बिलीव कि यही एक तरीका है हेतल, लाइफ को जीने का, चाहे प्रॉब्लम्स कितनी भी आ जाए। देखिए, वापस सच हम में। घूम फिर के वहीं सच आ में। रहे हैं सच कि में मैं प्रॉब्लम बताऊं, आज किसको नहीं है, सच में हम श्वेता, सब बट अंदर से कहीं ना कहीं आई परेशान हैं। रियली रिस्पेक्ट, जब मैं आपके साथ काम भी करता था मुझे इतना अच्छा लगता था जब आप सेट पे होती थी। आई रियली, मैं आज आपको बोलना चाहता, मतलब आई लव यू सो मच, ऐसा श्वेता चौधरी थैंक वर्ल्ड ने बोला है आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रियली हार्ट टचिंग, रियली हार्ट टचिंग। मैम यू आर यस, सो इट्स क्यूट एंड लव यू। ओ माँ सोम्या, थैंक यू सो मच सोम्या। सो सौम्या। क्यूट, लवली एज वेल एज ग्रेट एक्टर। यस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसी स्टॉप को इतनी सारी मिल रही है कि ये आपको साल भर तक कोई टेंशन नहीं है, आप घर हाँ, में स्टोर मतलब करके रख सकती है। पूरा कोटा है मेरे पास अब, है ना? हाँ। हाँ। आई लव यू सो मच मैम, इतनी बड़ी एक्टर बनने के बाद भी आप डाउन टू अर्थ पर्सन हो, इट्स अमेजिंग। यस। थैंक यू। आई जिसने ऑल्सो कहा फेल्ट। है ये मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी उसको, थैंक यू सो मच। डाउन टू अर्थ इसलिए हूँ क्योंकि
बहुत छोटे से मैंने चीज़ों को देखा है, अपने आसपास लोगों को देखा है, तो उसमें से मुझे जो सही लगा मैंने उसको अपना लिया, और जो चीज़ मुझे सही नहीं लगी मैंने उसको कभी लाइफ में नहीं अपनाया। भले ही आज जहाँ भी हूँ आई एम वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट। जितना काम वाह, किया है, जितने लोग पसंद करते प्यार करते हैं, आई एम वेरी वेरी कंटेंट अबाउट इट। करेक्ट करेक्ट। और ये क्या है कि ये काम ऐसा है ना, ये क्या, कोई भी काम अगर आप, हेलो, हेलो, हाँ सर, इट्स ओके। तो कोई भी काम ऐसा होता है श्वेता, जो अगर आपने सर पे चढ़ाने की कोशिश की या सर के अंदर दिमाग में लाने की कोशिश की ना, तो वो आप कभी भी उस चीज में सक्सेस नहीं हो पाओगे, उसको आपको बिल्कुल सक्सेस डाउन की टू बात तो अर्थ। बहुत दूर है हेतल, आपके चेहरे पे आ जाता है। आप करेक्ट। मैं काफी सारे लोगों को देखती हूँ अभी, आज की जो नई जनरेशन है, हम्म। जो पता नहीं, दे आर नॉट ग्राउंडेड, दे आर आई थिंक दे आर लिविंग इन सम काइंड ऑफ बलून। वो लोग हवा में, बलून में है वो लोग। दे डोंट हाँ, नो व्हाट द ग्राउंड रियलिटी क्या है, उन्हें नहीं पता है। करेक्ट ऑफ द करेक्ट कैमरा क्या लाइफ होती है उन्हें नहीं पता है। ठीक है, करेक्ट। आज आपको काम मिल जाता है, आप एक ही शो में स्टार बन जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट अपने जो एथिक्स हैं, अपने एथिक्स से वो नहीं भूलने जो चाहिए। कल्चर है, जो आप जिधर से बिलोंग करते हैं, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे करेक्ट कुछ भी हो जाए। तो आप करेक्ट कभी करेक्ट। लाइफ में नहीं भटकोगे, कभी ऐसे स्टेप्स नहीं उठाओगे, कभी लाइफ में नहीं भटकोगे, कभी रॉन्ग डिसीजंस नहीं लोगे। सो दिस इज करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और ये क्या है कि ये इम्पोर्टेंस इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि लाइफ हमें पता नहीं कब कहाँ कौन सी जगह पे आके चपेट मार दे, हमें पता भी नहीं चलता। एग्जैक्टली, तो आपके लिए तो ये लेसन हैं ये सारे, तो ग्राउंड रियलिटी तो बहुत ज़रूरी है, क्या हमेशा क्या तुम्हें होना चाहिए। ज्यादा ज्यादा मतलब, समझो कि तुम्हारे सामने एक्टिंग भी है, तुम्हारे सामने हम्म, क्लासिकल डांसर है, तुम्हारे सामने हम्म। एड शूट है, तुम्हारे सामने फिल्म शूट है, क्या ज्यादा पसंद करती हो? तुम्हें क्या लगता है अगर चार चीज तुम्हारे सामने रख दी जाए, तुम कौन सी चीज को ज्यादा प्रेफरेंस, पहला प्रेफरेंस दो? टू बी वेरी फ्रैंक, अगर अ, कुछ भी जिसमें ये सारी चीज़ें जो आपने बोली हैं, इस सब में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है कला। कला। ठीक है, यस। ओके। तो आर्ट। अगर कला से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड मुझे कुछ भी करने को मिल रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। चाहे वो वाह। डांस हो, चाहे वो अभिनय हो, चाहे वो इससे रिलेटेड चाहे कुछ भी हो, तो आई एम वेरी हैप्पी, देन आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, एंड आई एम वाह। परफॉर्मिंग। वाह। सो वाह। यस, आई थिंक सो मतलब आई थिंक ऐसा एवरी एक्टर हैज प्रेफरेंसेस टू कुछ लिव। नहीं है, जैसे समझ लो कि डांस तुम्हारे सामने है और तुम्हें एक फिल्म की शूट भी हाँ, करनी है, सो फिर तुम्हें प्रायोरिटी क्या लगती है, कौन सी प्रायोरिटी पे ज्यादा काम करना चाहिए? ये मेरे साथ एक बार बचपन में हुआ था, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। मैं क्योंकि तब बहुत एक्टिव थी स्टेज पे, अब तो नहीं हूँ, मुझे स्टेज छोड़े हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। इट्स ऑलमोस्ट बिन लाइक मोर देन 20 years आई थिंक, व्हेन ओ। आई मैंने ओ। स्टेज छोड़ के मुझे काफ़ी साल हो ओ। गए। ओके तो ओके ओके। तो ये एक सिचुएशन मेरे साथ उस वक्त आती थी जब मैं स्टेज भी करती थी और मैं फिल्म्स भी कर रही थी, और मैं क्या बात। सीख भी रही थी, एट द सेम टाइम आई वाज लर्निंग आल्सो क्लासिकल। करेक्ट। तो उस वक्त ये सिचुएशन आती थी कि मुझे बाहर जाना होता था मेरे शोज़ के लिए, और उसी वक्त मुझे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाता था। आई रिमेम्बर, मुझे मुझे लम्हे के लिए कॉल आया था, जिसमें श्रीदेवी जी का बचपना करना था ना। आई स्टिल टुडे, टिल टुडे आई रिग्रेट दैट कि मैंने क्यों नहीं किया वो फिल्म, क्यों नहीं किया, बिकॉज दैट इज अ वेरी वो। मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स में ओ। से एक है। ओके। बट वो कमिटमेंट हो गया था, मेरे टिकट्स हो गए थे, मुझे बाहर जाना था, परफॉर्म करना था, वहाँ मेरे नाम से शोज होने थे। सो आई हैड टू लीव दैट फिल्म एंड गो एंड परफॉर्म करेक्ट। देयर। तो वो समटाइम्स ऐसा एक चीज़ होता है है, जो मुझे, हाँ, तो मुझे खटक वो है, वो बट एक इट्स चीज़ ओके, है जो इट्स द मैं पार्ट ऑफ आज दिस भी गेम। मिस करती
course. it is. हमेशा हमारे साथ होता है, So, एक्ट्रेस लोग के साथ हमेशा एंड होता है. अल्टीमेटली आई बिलीव कि जो आपके लिए है वो आपके पास आएगा, और जो श्वेता आपके जी, लिए नहीं है वो आपके लिए नहीं करेक्ट आएगा. करेक्ट. श्वेता जी, मेरा दिल चाहता है कि हम आपके बेड को फ्लावर से सजाए और गार्डन बना दे. ऐसा मैंने नहीं बोला है, सौम्या ने बोला है. बट रियली नाइस मीटिंग यू. हमारा टाइम यहाँ पर खत्म हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि वाओ, और ज्यादा हम बात करते रहें. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय गेस्ट. आई रियली अप्रिशिएट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हेतल. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू.